हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। देखो भजन के बोल हैं भी गाए कि मैं ढूंढता हूँ कंकड़ और दाता हो तुम रतन के। और ये गाने वाले पूछ सकते हैं, मैं कंकड़ तो नहीं ढूंढता, मैं सुबह से शाम तक धान जोड़ता हूँ, चावल जोड़ता हूँ, पैसा जोड़ता हूँ, सब दुनिया का धंधा करता हूँ, और आप कहने के लिए कंकड़ जोड़ते हैं। और दाता हो तुम रतन के, कभी एकाध मुट्ठी रतन तो गुरु महाराज जी दिए नहीं, ये वाणी झूठी हो जाएगी। दाता हो तुम रतन के और हम ढूंढ रहे हैं कंकड़, उल्टा है। हम ढूंढ रहे हैं, हम पा रहे हैं, जमा कर रहे हैं रतन, और आपके पास तो कुछ मिलता नहीं, बहुत कुछ है वो रतन मिल गया। तो फिर ये कैसी बात है? बात सच है। गाने वाला ऐसे नहीं गाया है कि हम जो जिसको चीज को हम जमा करने में लगे हुए हैं वह अस्थाई नहीं है, वह छूट जाएगा। तो कंकड़ मतलब व्यर्थ चीज हो गया। और ठीक है, खाने पहनने भर या परिवार के भरण पोषण भर के लिए कर दिए, लेकिन एकदम अनंत इच्छाएं, चाहे कितना भी और भी और भी और भी और भी जोड़ लें, तो ये पागलपन जो है वह छूटने वाला है, छूट जाएगा। एक तमाचा मारेगा काल का और छुड़ा देगा ये। जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर का जमा किया हुआ छूट जाएगा। तो कहो गुरु महाराज रतन देते हैं, रतन का मतलब बेशकीमत, ऐसा रतन जो संसार के बाजार में नहीं मिलता, जो संसार के व्यवहार में नहीं मिलता, जो संसार के कारोबार में नहीं मिलता, वह रतन तो सद्गुरु देते हैं। और वह रतन क्या है? उन्होंने जब से हाथ पकड़ा है तब से एक संस्कार तो मन में डाल ही दिया कि संसार झूठा है और परमात्मा सच्चा है। ये गुण जो है, ये ज्ञान तो सद्गुरुदेव ने दिया। तो ये रतन है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। और जो उन्होंने ये विचार का बल दिया, वो संसार को समझने की आंख दे दी। सत्संग में क्या करते हैं, यहाँ ढोल बजाने के लिए तो आते नहीं है। जो उन्होंने दिया है और अनंत काल तक जाएगा, जन्म जन्मांतर तक जाएगा। वो संस्कार पड़ गया है, वो अगले जन्म में, पिछले जन्म में, अभी जो हम कमा रहे हैं वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जिस दिन मरेंगे उसी दिन निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। और जो उन्होंने दिया है वह इस जन्म में भी रहेगा, अगले जन्म में भी रहेगा, उसके बाद के जन्म में भी रहेगा। जो उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान क्या दिया? सद्गुरु का ज्ञान इतना ही है, ये जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। वो परमात्मा सत्य है, सारे तमाम सृष्टि चक्र को नचा रहा है कठपुतली जैसा। हम चाहे भी अनचाहा कर देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं वो स्वाभाविक हो जाता है। ये तो इंसान को स्वीकार ही करना पड़ेगा कि ये वो जो चाहता है वही करवाता है। तो उन्होंने दिया कि ये ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जगत मिथ्या है, इसका बोध दिया गुरु महाराज ने। संसार नहीं बदल गया। एक गुरु का चेला था, उन्होंने उपदेश किया उसको, उन्होंने उपदेश किया उस चेले को कि जब भगवान मिल जाते हैं तो संसार ही बदल जाता है। उन्होंने कहा हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? संसार बदल का क्या मतलब? दरवाजा इधर का उधर हो जाएगा? भगवान जो कृपा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है। तो गुरु थे, उन्होंने कहा कि जाओ अंदर कमरे में और हमारे सिरहाने एक डिब्बी रखी हुई है, उसको लेके आना। वो गया, अंधेरा कमरा था, टॉर्च भी नहीं था हाथ में। तो एकाएक इतना जोर से चौंका, बाप रे, कहा के भागा और कूद के बाहर आ गया। गुरु जी कहते क्या हुआ? और तो नाक खड़ा है आपके सिरहाने ऐसा चढ़ करके, वो तो हमारा लाख नहीं पड़ा नहीं तो खत्म ही हो जाते हैं।
कहे कि अभी 2 मिनट पहले तो हम आए हैं, वो नाग कहाँ से आ गया? कहा कि महाराज एकदम काला नाग है पूरा, सिरहाने आपके तकिया पर ऐसे है, कैसे हटा चला वो सामान? कहा कि भाई वह नाग वाग नहीं है, अभी हम आ रहे हैं। वहाँ की नाग है, तो हाथ पकड़े गए कि चलो, और एक टॉर्च लेते गए, जलाया तो वो नाग को ऐसे हाथ से पकड़े और किया हो, तो देखा तो प्लास्टिक का खिलौना था, जैसे प्लास्टिक वाले बना देते हैं ऐसे नाग को, वो गुरुजी रखे हुए थे। और चकित हो गया, ये तो प्लास्टिक का खिलौना है महाराज। भाई कि तुम डरे जब, तो उस समय खिलौना नहीं था ये, उस समय तुम सही रूप में इसको नाग मान रहे थे, इसलिए चौंके, तुम्हारा तो रोआ खड़ा हो गया था, तुम तो डर के मारे कांप रहे थे। और अब कहाँ गया तुम्हारा डर? इसलिए कि मैंने टॉर्च जला दिया। मैंने किया क्या है इतना, न उसको हटाया, न भगाया, न लाठी ने डंडे से, केवल टॉर्च दिखा दिया और तुम्हारा भय खत्म हो गया। तो संसार की आशा निराशा का जो चक्कर है, ये चक्कर सदगुरु खत्म कर देते हैं। उनके पास आते जाते आते जाते आते जाते वो संत की धारणा में ऐसा सिखाता है वो कि कुल करो और कुछ नहीं करो। ये युक्ति गुरु सिखाते हैं। कर्म करे निष्कर्म रहे, जो ऐसी जुगति बतावे, कहे कबीर सोई है सतगुरु आवागमन न सावे। ये सदगुरु की परिभाषा कहते हैं, जो सब कर्म कराएगा और निष्कर्म बना देगा। है भगवान ने युद्ध करा दिया उससे, अर्जुन से, और अर्जुन से युद्ध कराने के बाद में भी वह अग्नि का निष्कर्म बना रहा, जो मैंने नहीं किया वो तो आपने करवाया, आपका यंत्र बना महाराज, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से गुरु जो है संसार में सब काम करेंगे ही, और करते करते भी नहीं करने का भान होगा, कारण कि हम करते हैं हम करते हैं हम करते हैं, यही बंधन मुझे घसीट के नरक में ले जाता है। हम कुछ नहीं करते, तुम करते हो, काम तो करते ही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते, तुम करते हो। बताओ, यहाँ तुमने मंदिर बनवाया, इसमें 5 लाख रुपए लग गए, और मैं बैठ के बनवाया भी, उसमें तबीयत खराब थी, सुबह से लेकर 10 बजे रात तक बैठा रहता था। मैंने बनवाया और उद्घाटन के दिन तक रहा। उद्घाटन के बाद गया तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने बनवाया है। और हमसे पूछो कि आपने मंदिर बनवाया, हमने कहा हम कौन होते हैं बनवाने वाले, तो ठाकुर बैठे हुए हैं ना, उनकी कृपा से बना। मैं तो नहीं कहता हूँ मैंने बनवाया, मैंने कहाँ से कोई कमाई करने गए जो पैसा लाए, तो तुम में से बोलो किसने इतना पैसा दे दिया, कहाँ से आया लगा? पिताजी ने जो है कहने वाले वही मूर्ख है। लेकिन ये हुआ कैसे? हमारा तुम्हारा दोनों का संकल्प मिला और इतना बड़ा रचना हो गई, और रचना हो गई। कहते हैं गुरु कहे शिष्य पूजिए और शिष्य कहे गुरु पूज, या में संशय है नहीं भाई अगम की सूझ। मैं कहता हूँ कि यहाँ के देवनगढ़ के भक्तों ने बनाया, इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया, ये इसने बनाया, उसने बनाया, मैं नाम लेता हूँ सब आप लोगों का, और आप कहते कि स्वामी जी बैठ के बनवा दिए। स्वामी जी कहाँ से बनवा दिए? स्वामी जी पैसा छापते हैं, और बन भी गया और किसी को कहने का भी नहीं रहा कि मैंने बनाया। ये युक्ति सदगुरु की है, और इससे 50 गुना 100 गुना ज्यादा क्रिएशन करोगे, निर्माण करोगे, लेकिन कुछ नहीं का भान कराएगा, वो सदगुरु करा देता है। तो उसका ज्ञान जो है वो रणमणि से ज्यादा है। वह मणि तो चोर चुरा लेगा, वह मणि तो छिपा लेगा आदमी, उस मणि का तो नष्ट हो जाने वाला है, छूटते ही छूट जाएगा। लेकिन गुरु ने जो मणि दिया ज्ञान का, वो ज्ञान मणि जन्म जन्मांतर तक रहेगा, और यहाँ रह के भी जब तक जीवित रहेंगे हम आनंदित रहेंगे। प्रभु आप सब करवाते हो, मैं तो क्या करने वाला हूँ, सब कुछ आप ही करते करवाते हो। बस ये भाव जो है, मैं करता हूँ तो निकाल दो, तुम करते हो, बस हो गया ज्ञान तुमको, इतने ही तो अंतर है। अब वो जाके सांप को देखा तो डर के वहां खड़ा हो गया, टॉर्च जला दिया तो डर खत्म हो गया। तो संसार जो इतना डरावना है, महाकाल परमात्मा का विधान, ये देख के डर लगता है, लेकिन वो डर छुड़ा देगा, मृत्यु उसका पंजा से छुड़ा देगा। छुड़ा क्या देगा? मरना तो है ही, लेकिन उसका भय खत्म हो जाएगा, डर नहीं रहेगा। ये सदगुरु का ज्ञान है ये, तो ये अनमोल है, ये मणि है ये। तो इसका मतलब हुआ कि मैं ढूंढता हूँ कंकड़,
सुबह से शाम तक निकलता हूँ घर से, तब से ये दुकानदारी, ये नौकरी, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, खाली कंकड़ ही तो जोड़ रहा हूँ। कारण कि ये कंकड़ मतलब कुछ नहीं सार। लखपति करोड़पति से लेके खाकपति तक दोनों मर जाएंगे, छूट जाएगा ये। तो जो चीज छूट जाए वह कंकड़ नहीं तो क्या है, और जो चीज कभी छूटे ही नहीं वह रतन है, और जो हमें आनंदित करते रहे सबके बीच में। बाबा कबीर जुलाहा थे, सभी जानते हैं। वे गरीब भी थे, सूट काटते थे, जाके काशी में बेच के आते, कपड़ा बुनते थे, और उससे बाल बच्चा था जो उसका पालन पोषण करते थे। तो जब ख्याति हो गई, बड़े संत हो गए, बहुत लोग आते थे, लेकिन अपना वो काटना नहीं छोड़े। तो एक बड़ा अमीर आदमी आया दर्शन करने के लिए, वहाँ बैठा रहा। सुनो भाई, हम तुरंत पूछेंगे, इधर उधर निगाह करते हो ना, अभी दिख रहे हो, ताक रहे हो इधर से उधर, उधर से उधर, क्या मतलब। तो वो आदमी जाके कहने लगे, बाबा आपकी गरीबी हमको मन करता है कि हम खत्म कर दें। बाबा कहते हैं तुमको गरीब लगते हैं? अब वो चूंकि धन के मद में ठाओ, अभी गरीब नहीं है, फूस की झोपड़ी छू रही है और सूट काट रहे हैं, गरीबी तो है। हाँ, कि गरीब का मतलब जो अभाव में जीता हो, जो हरदम मन होता है कि हाय प्रभु कुछ नहीं दिया, हम तो दो रोटी खा के संतुष्ट है, बाल बच्चों का भर पेट हो जाता है, हमारा हो जाता है, दिन भर में रोटी काट सकते हैं, कल काट लेंगे, कल भी खिला देंगे, परसों भी काट लेंगे, कितना दिन से चल रहा है मेरा काम। तुमको क्या परेशानी हो गई कि हम गरीब हैं? तो गरीब नहीं है। गरीब किसको कहते हैं? भगवान का नाम ही दीन बंधु है। तो अमीर बंधु क्यों नहीं कहा गया? अमीरों के बंधु नहीं, हमें दीन बंधु कहा गया, जिसके अंदर में सब कुछ होते हुए भी दैन्य है, सब कुछ ऐश्वर्य के रहते हुए भी परमात्मा तुम्हारा है, मेरा नहीं है, जब चाहोगे तो छुटा लिया जाए। तो ये तो ऐसे लोग थे वे। तो उसने कहा कि सोना का ईंट निकाला और कहा कि ये ले लीजिए, अगले बार आने तक से हाँ, अब ईंट तो सोने का भला महल राजमहल बन जाएगा और आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब करे तू परेशान इतना क्या है, मैं तो गरीब हूँ ही नहीं। अरे गरीब तो हमारे बैठने को टाट नहीं है, कहते हैं गरीब नहीं है, रखिए इसको। अरे मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन दे रहे हो तो रख लो, और मेरे पास बक्सा भी नहीं है, तो उसके झोपड़ी में फंसवा दिए, तो वहीं रख दो, देखेंगे कभी कमी होगी तो उसमें से निकाल लेंगे। अब दिया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आया, सोचा कि अब तो महल बन गया होगा बाबा का वहाँ, और देखा तो वही झोपड़ी, वही बाबा दिवरी जला के दूध काट रहे हैं। अरे बाबा ये क्या? कहा ये क्या, क्या मतलब? कहा कि अभी तक आप ऐसे ही रह गए, कहा जन्म से तब से यही थे, अब तुमको क्या परेशानी? कहा कि जो मैंने धन दिया था तो, कहा मुझे तो याद नहीं है, तुमने दिया था, एक बार आए तो थे, तो मैंने आपको ईंट सोने का ईंट दिया था। कहा कि हम कहाँ क्या करते हैं तुम्हारा, हम तो याद भी नहीं है, कहाँ रखवाए थे? कहा कि वहाँ खुशवा दिए थे। अब कहा देखो वही तो होगा, तो निकाला, कहा कि जो के त्यों है वो, तो उसका इस्तेमाल करके बेच के आप महल तो नहीं बना लिए। हाँ, महल में भी रहता है आदमी और झोपड़ी में भी रहता है, सुख तो मन में है। महल वाला भी चिंता के मारे माथा टूटता रहता है, बिना गोली के नींद नहीं आती। और यदि सुख से झोपड़ी में है, सुख से आधी रोटी खा के यदि है, तो उससे बड़ा धनी और क्या हो सकता है। इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं बाबू, तो अपना ले जाओ सामान तो, और हम जैसे हैं इतने में संतुष्ट है। हैरान हुआ, ये कहते हैं साधु वृत्ति, और ये सदगुरु का ज्ञान है। बाबा कबीर कहते हैं, कबीरा खूब गुरु रस पिया, बाकी बची न छाग, पाका कलश कुम्हार का चढ़े न दूधी चाक। कहते हैं कि गुरु का रस पी लिया हो, इतना छक के पिए हैं हम, इतना छक के पिए, गुरु नाम का इतना महिमा कबीर से ज्यादा किसी ने नहीं लाया है। खाली गुरु ही गुरु रटते रहते हैं। कहते हैं कि कबीरा खूब गुरु रस पिया, गुरु ने जो ज्ञान का रस पिलाया उसको खूब पी लिया, अब बाकी छाक नहीं बची है, जी भर के पी चुका हूँ। कहते हैं पाका कलश कुम्हार का चढ़े न दूजी चाक, ये एक काल कलश जो चढ़ा हुआ है वो पक चुका है पूरा, अब पक गए हैं तो मिट्टी बनाइएगा तो कंकड़ का बन जाएगा, कपड़ा का, उसका फिर तो बन नहीं सकता है। इसलिए मेरा मन इतना सदगुरु के ज्ञान में पक गया है कि अब ये माता पिता के गर्भ में आके फिर चाक पर नहीं चढ़ूंगा, फिर मेरा जन्म नहीं होगा, मैंने काट दिया है, गुरु ने खड़क दिया। तो रतन उनको मिला था, सब कुछ न होते हुए भी बादशाह थे वे, बड़े बड़े बादशाह उनके चरणों में झुकते थे, और गरीब तो वो है
जो सब कुछ होते हुए भी होता रहता है। और ये गुरु का ज्ञान भी ऐसा करा सकता है, ऐसा सोच सकता है। इसलिए हम ढूंढते हैं कंकड़, सुबह से शाम तक कंकड़ बटोरने में लगे हुए हैं। सारी दुनिया कंकड़ बटोर रही है, और यदा कदा जो सत्संग में जाता है, सदगुरु चरणों में जाता है, और भूल भटक के भी यहाँ भी आके गफलत में पड़ जाता है, बैठेगा सत्संग में, ताकेगा उधर है, और उठ जाएगा कि हम यहाँ खाने नहीं खाएंगे, जैसे ससुराल है उनका, समाज है वो, खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद यहाँ का नहीं लेंगे। अब ऐसे आदमी के कान में कितना ज्ञान जाएगा, तुम्हारा मन तो इतना खराब है। तो ऐसे लोग भी आते हैं जैसे रिश्तेदारी निभाने के लिए, कई लोग गाने बजाने वाले लाकर बैठा देते हो हमारे सामने, करके गाता है, 1 घंटा हमारा टाइम ले लेता है, और जब हमको बोलने की बारी आती है तो जम्हाई लेता है या पेशाब करने उठ के चला जाता है, उसको सुनने में मन ही नहीं लगता है। जो सुनाने वाले होते हैं ना, वो सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत बिरला होगा कि जो श्रोता भी हो और वक्ता भी हो, और ये तो कोई अनन्य भक्त गुरु का होगा वही कर सकता है, उनसे समय कटता है। तो सचमुच यदि सुनने के लिए आता है, आज इतवार है, 2 बात गुरु महाराज जी के घर में कुछ सीख के आएंगे, इस इच्छा से जो आता है वही धन्य है, और उसी का धन बटोरना जो है किसी दिन काम आता है। और बस दाता हो तुम रतन के, ये रतन ही झड़ रहा है, जिन पीठों पर बैठे हुए हो, कितने इतने मंत्र से अभिषेक करके देवता बैठाए गए हैं, माथा टेको। और हम रामाशीष को कहते हैं ये भूत झाड़ता है, और किसी को बेटा को मिर्गी आ रही है तो उसको भभूत दे देता है। ये सब काम जो प्रेत जो है, ये सब नहीं करना चाहिए। आदमी के मरते वक्त में गुरु महाराज जी कहते थे जो प्रेतों में बसता है ना, तो प्रेत जब मृत्यु होती है तो महिला कहाड़ी मुंह पर फटकते हैं, जाके इतना तंग करते हैं कि, इसलिए ये काम कर्म बड़ी निंदा है। ठीक है, भगवान की पूजा करते हो, वहाँ चल के मत्था टेकाओ और जाओ, ठीक होगा। और खुशी मन से यदि सचमुच कह दोगे तो इतने बड़े देवता विराजमान हैं, उनके सामने भूत और प्रेत, ये परंपरा छोड़ देनी चाहिए। और साधु को, सन्यासी को, तो हम लोग भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। इसलिए बस भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब यहाँ ये रोज जप हो रहा है, यहाँ भूत आएगा। अभी ये गए थे एक दिन के लिए, यहाँ देखे कि 10 लोग आ गए, कहाँ है रामशीष बाबा, तरह हमारा बचवा को झड़वाना था। हमने कहा अच्छा धंधा लगता अपना, गुरु का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा की सेवा, वही कुल सत्य है, ऐसा मान के जीवन जीने की आदत डालो। तभी तुम्हारा कीर्तन करना, सत्संग करना और आश्रम में आना तभी सार्थक होगा। गुरु भगवान राजी करें सबको और सबको सुनते दें। हरि ओम तत्सत। बोले जय